सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 4 जुलाई 2023। भगवद गीता पहला अध्याय, श्लोक संख्या 32, 33, 34, 35। किं नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षतिं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरौ पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशूरा पौत्रा श्याला संबन्धिनस्थिता एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नोतीपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्ये राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणां की प्रीति स्या जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों को से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो यहाँ अर्जुन हम देख रहे हैं, अब यहाँ से अर्जुन तर्क देना चालू करते हैं। पहले तो हम देख चुके हैं कि अर्जुन पहला तर्क दे रहे हैं, करुणा, उनके हृदय में करुणा आ जाती है। दूसरा, अब इन श्लोकों के माध्यम से अर्जुन एक और तर्क दे रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं लड़ना चाहिए। कह रहे हैं कि जिन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ वे ही तो युद्ध में खड़े हैं। अब कोई अकेले पार्टी थोड़ी ना करेगा, किसी की बर्थडे हो तो वो अकेले पार्टी कैसे करेगा। तो अर्जुन कह रहा है कि अगर मैं युद्ध जीत भी जाऊंगा तो मैं भोगूंगा किसके साथ, तो भोग की हानि हो गई ना। तो अर्जुन कह रहा है कि ये सब तो मेरे अपने हैं, अपनों को कौन मारता है, भले ही वे आतताई क्यों ना हो। और भगवान आगे चल के इन सब तर्कों का खंडन करेंगे। तो अर्जुन कह रहा है कि भोग की हानि होगी, इसीलिए मैं अपने इन मित्रजनों, अपने इन परिवारजनों को मारना नहीं चाहता। अर्जुन की सिचुएशन कोई आसान नहीं थी। अर्जुन के सामने दो बातें थी, एक तो था इमोशनल डिसीजन, एक था एथिकल डिसीजन। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं इमोशनली हो के डिसीजन लूँ या मैं वैल्यूज़ को सामने रख के एथिकल डिसीजन लूँ। तो ये बहुत ही मुश्किल दौर था, ये बहुत ही मुश्किल समय था अर्जुन के लिए। बहुत ही कंफ्यूज्ड है अर्जुन, समझ नहीं पा रहा है कि मुझे इमोशनल डिसीजन लेना चाहिए या एथिकल डिसीजन लेना चाहिए। जैसे हम उदाहरण से समझाएं, मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, उसकी पत्नी बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में है, वो जानता है कि इसकी हालत बहुत मुश्किल है, क्रिटिकल है। उतने में पुलिस ऑफिसर को फ़ोन आ जाए कि 10 लोग खतरे में हैं और आपको तुरंत उन्हें बचाने जाना है, तो वो अपनी ड्यूटी करे या अपनी पत्नी को देखे। तो यही सिचुएशन अर्जुन की थी। और यहाँ तो अर्जुन के सामने कोई और नहीं, उसके खुद परिवार के लोग बैठे हैं। मान लो कोई हार्ट सर्जन है, वो अपनी इकलौती बेटी का कन्यादान कर रहा है, वो बड़ा खुश है कि मेरी बेटी का कन्यादान हो रहा है। उतने में उसे फ़ोन आती है कि आप सबसे बड़े हार्ट सर्जन हैं और एक ऐसा पेशेंट है जिसको इमीडिएटली इमरजेंसी में आपकी नीड है, आप उसे बचा सकते हो। तो अब वो क्या डिसीजन लेगा, अपनी बेटी का कन्यादान छोड़ेगा, इमोशनल डिसीजन लेगा, या फिर अपनी ड्यूटी को संभालने के लिए उस पेशेंट की जान बचाएगा, एथिकल डिसीजन लेगा। तो यहाँ भगवान भी वही पूछ रहे हैं आगे चल के, क्यों नहीं मारना चाहते हो, क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने हैं। अब भगवान भगवद गीता के माध्यम से हमें समझाते हैं कि जब इमोशनल और एथिकल डिसीजन में हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें किसको चुनना चाहिए। भगवान हमेशा कहते हैं एथिकल डिसीजन लो, वैल्यूज़ को सामने रखो, इमोशंस को नहीं। इट इज़ ओके टू हैव इमोशंस बट इट इज़ नॉट ओके टू बी इमोशनल। तो भगवान अर्जुन को यही सिखा रहे हैं कि इमोशंस होना सही है, लेकिन ये आतताई हैं, ये अधर्मी हैं। अगर तुम इन अधर्मी को नहीं मारोगे तो ये त्राही त्राही कर देंगे, हर जगह अधर्म को फैलाएंगे, और फिर रक्षा कौन करेगा। तो ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन है।
तो भगवान, जैसे हम और उदाहरण से आपको समझाएं, मान लो हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें पता है कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है, वेटर ने बिल लाया और उसने सिर्फ कुछ का बिल दे दिया, बाकी 2-3 चीज़ें ऐड करना भूल गया, तो क्या हम ईमानदारी से बताएंगे कि नहीं आपने गलत बिल बनाया है? लाखों में कोई एक ही ऐसा होगा। उसके बाद मान लो कोई पॉलिटिशियन है, उसे पता है कि मेरे बच्चे में वो काबिलियत ही नहीं है कि वो पॉलिटिशियन बने, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को आगे करता है। लाखों में कोई ऐसा एक नेता होगा जो उसको आगे करेगा, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, ना कि अपने बच्चे को आगे करेगा। तो हम हमेशा अपने जीवन में इमोशंस को आगे रखते हैं। लाखों में कोई ऐसा एक टीचर होगा जिसे पता है कि मेरे बेटे ने गलत आंसर लिखा है, लेकिन उसको पास नहीं किया गया तो वो फेल हो जाएगा, इसीलिए उसको पास करने के लिए वो गलत आंसर को भी सही कर देता है और उसे पास कर देता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि हाँ, व्यक्ति क्या करता है, अपने इमोशंस को ऊपर रखता है और उन्हें दंड नहीं देता जो उसके अपने हैं। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें यही सिखा रहे हैं, इमोशंस को आगे मत रखिए, एथिक्स को आगे रखिए, वैल्यूज़ को आगे रखिए। यही भगवान सिखाना चाहते हैं। हरे कृष्णा, जय जय श्रीराम।